हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीके रॉयल एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके क्लास 10th की एनसीईआरटी इंग्लिश के सेकेंड पार्ट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, जिसको रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर्स को तो हमने पहले ही कवर कर लिया है। अब हम आपके इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर्स को कवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ ए ब्राइट्स मदर इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट इन डिटेल। यानी कहा जा रहा है कि विस्तार से बताइए कि ए ब्राइट को वैज्ञानिक बनाने में उसकी माँ का क्या योगदान था। तो आपका आंसर हो जाएगा ए ब्राइट्स मदर वाज अ जेंटल इंडिपेंडेंट एंड डेयरिंग लेडी। यानी जो ए ब्राइट की माँ थी वह एक सज्जन, आत्मनिर्भर और साहसी महिला थी। हु टूक केयर ऑफ हर सेल्फ एज वेल एज हर सन। यानी जो कि स्वयं की और स्वयं के साथ साथ अपने बेटे की भी देखभाल करती थी। सी बिकेम हिज बेस्ट फ्रेंड एंड मोटिवेटेड हिम। और उसकी जो माँ थी वह उसकी यानी ए ब्राइट की एक अच्छी मित्र भी बनी और साथ ही साथ उन्होंने उसे उत्साहित भी किया, प्रोत्साहन भी दिया। सी कंसिडर्ड रिची एज हर होल लाइफ। और वह रिची को यानी रिचर्ड ए ब्राइट को अपना संपूर्ण जीवन मानती थी। सी टूक हिम ऑन ट्रिप्स। वह उसे यात्राओं पर ले जाया करती थी। ब्रॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स एंड कैमराज। और वह उसके लिए टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी, माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी, कैमराज और अच्छे क्वालिटी के कैमराज भी लाकर देती थी। एंड अदर इसेंशियल इक्विपमेंट्स, और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी लाकर दिया करती थी। सी गेव हिम अ चिल्ड्रेंस बुक। और वह उसे एक चिल्ड्रेन की बुक भी लाकर देती हैं, यानी बच्चों के ऊपर लिखी गई पुस्तक भी लाकर देती हैं, जिसका नाम होता है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। यानी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स होता है। दस सी वुड इनकरेज हिम टू लर्न मोर। इस तरह से उसकी जो माँ थी वह उसे अधिक से अधिक सीखने में उसको प्रोत्साहित करती थी, यानी उसका उत्साह वर्धन करती थी। तो स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड ए ब्राइट। यानी रिचर्ड ए ब्राइट के कैरेक्टर स्केच को यानी चरित्र चित्रण को बताइए। तो आपका इंट्रोडक्शन होगा यानी परिचय। रिचर्ड ए ब्राइट वाज अ ग्रेट पर्सनालिटी। यानी जो रिचर्ड ए ब्राइट थे वह एक महान व्यक्तित्व थे। ही वाज अ चैंपियन डिबेटर। वह एक कुशल तर्कवादी व्यक्ति थे। अ ग्रेट साइंटिस्ट। और वह एक महान वैज्ञानिक थे। एंड अ पब्लिक स्पीकर। और एक जन समूह वक्ता थे। अगली हेडिंग है हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी। यानी उनकी असाधारण खोज। रिचर्ड ए ब्राइट हैड अ स्पेशल लव फॉर द बटरफ्लाइज। यानी रिचर्ड ए ब्राइट के अंदर तितलियों के लिए एक विशेष प्रेम मौजूद था। सो ही वर्कड ऑन इट। इसलिए उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया, इस पर काम किया। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, ही फेस्ड मैनी फेल्योर्स। उन्हें अनेक असफलताओं का सामना करना पड़ा। बट लेकिन ही जनरेटेड द थ्योरी ऑफ डीएनए। लेकिन उन्होंने अंततः एक डीएनए के सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया, विच इज वाइडली यूज्ड नाउ, जिसे कि आज विस्तार रूप से प्रयोग किया जाता है। अगली हेडिंग है कंक्लूजन। यानी दस वी कैन से, इस प्रकार हम कह सकते हैं दैट की रिचर्ड ए ब्राइट वाज अ मल्टीफेस्टेड। यानी जो रिचर्ड ए ब्राइट थे वह एक बहुआयामी एंड वर्सेटाइल पर्सनालिटी और एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। तो स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। हाउ डिड ए ब्राइट डिस्कवर एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। यानी ए ब्राइट ने एक अज्ञात कीट हार्मोन की खोज कैसे की। तो आपका आंसर होगा इन हिज सेकेंड ईयर इन हिज हाई स्कूल। यानी अपने हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में ए ब्राइट वाज वर्किंग ऑन द मोनार्क प्यूपा। यानी जो ए ब्राइट था वह मोनार्क प्यूपा पर वर्क कर रहा था, काम कर रहा था। ड्यूरिंग दिस, इसके दौरान, ही ट्राइड, वह प्रयास किया, टू एक्सप्लेन, वर्णन करने का, द 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स, 12 सुनहरे स्पॉट यानी धब्बों को, ऑन अ मोनार्क प्यूपा, मोनार्क प्यूपा के ऊपर। यानी इस दौरान वह मोनार्क प्यूपा के ऊपर पाए जाने वाले 12 सुनहरे धब्बों को
एक्सप्लेन करने का यानी उसका वर्णन करने का प्रयास करता है। टू प्रूफ, और यह सिद्ध करने के लिए दैट की द स्पॉट्स, वो जो धब्बे हैं, वर प्रोड्यूसिंग यानी उत्पन्न कर रहे हैं अ हार्मोन, एक हार्मोन। ए ब्राइट एंड वन अनदर स्टूडेंट, ए ब्राइट और एक दूसरा विद्यार्थी, दोनों मिलकर बिल्ट अ डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस को बनाते हैं, एक ऐसा यंत्र बनाते हैं दैट शोड इट, जो यह दिखाता है, यानी यह सिद्ध करने के लिए कि मोनार्क प्यूपा के ऊपर पाए जाने वाले जो सुनहरे धब्बे हैं वह क्या करते हैं कि हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं, हार्मोन को उत्पन्न करते हैं। यह दिखाने के लिए ए ब्राइट और एक दूसरा स्टूडेंट दोनों मिलकर एक ऐसी डिवाइस बनाते हैं जो कि इस बात को सिद्ध करती थी, यह दिखाती थी। द हार्मोन वॉज नेसेसरी फॉर द फुल डेवलपमेंट ऑफ बटरफ्लाइज, और वह जो हार्मोन था वह तितलियों के पूर्ण विकास के लिए काफी आवश्यक था। दिस प्रोजेक्ट ऑफ एब्राइट के इस प्रोजेक्ट ने गॉट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर में, काउंटी मेले में उसके इस खोज ने उसे प्रथम स्थान दिलाया। फेल्योर्स शुड बी आवर टीचर नॉट आवर अंडरटेकर, यानी जो असफलताएं होती हैं वह हमारे लिए शिक्षक की तरह होनी चाहिए, ना कि हमारे लिए एक सहायक होनी चाहिए। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस ऑफ द चैप्टर, यानी इस कथन को कहानी के दृष्टिकोण से सिद्ध कीजिए। तो आपका आंसर होगा फेल्योर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, यानी कहा जा रहा है कि जो फेल्योर्स होती हैं, जो असफलताएं होती हैं, वह हमारे सफलता के रास्ते में एक प्रारंभिक प्रयास होती हैं, एक प्रारंभिक शुरुआत होती हैं। इट इज सीन, ऐसा देखा गया है दैट की मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिक से अधिक जो लोग होते हैं, गिव अप दियर एफर्ट्स, वे अपने प्रयास को छोड़ देते हैं, प्रयास करना ही बंद कर देते हैं। व्हेन, जब दे फेस फेल्योर्स, जब वे लोग असफलताओं का सामना करते हैं। यानी ऐसा कई बार देखा गया है कि बहुत से लोग जो होते हैं, जो अधिक से अधिक लोग होते हैं, वे जब असफलताओं का सामना करते हैं तो वे प्रयास को जारी रखना छोड़ देते हैं, प्रयास करना ही बंद कर देते हैं। दे बिकम होपलेस, वे होपलेस हो जाते हैं, वे निराश हो जाते हैं। ऑन द कंट्रेरी, और इसके विपरीत, दोज पीपल, वे लोग हु लर्न अ लॉट फ्रॉम द मिस्टेक्स, जो कि गलतियों से ढेर सारी चीजें सीखते हैं, एंड कीप ऑन ट्राइंग, और प्रयास करना जारी रखते हैं, संघर्ष करना जारी रखते हैं। अल्टीमेटली गेट सक्सेस, अंततः वह सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। जस्ट एज रिचर्ड डिड, जैसा कि रिचर्ड ने भी ऐसा ही किया था। टू बिकम अ सक्सेसफुल बीइंग, एक सफलतम व्यक्ति बनने के लिए, एक सफल व्यक्ति बनने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका फोर्थ क्वेश्चन का लॉन्ग आंसर भी कंप्लीट हुआ, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।